बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का जो पहला सवाल है, 1 to 10 तक में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप इसको dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है। 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है, और 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला रख लें। 1 माइनस cos 2x को हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसके बाद तिरछा गुणा जिसको कहते हैं वो कर लेंगे, यानी dy बराबर tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर दें। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, dy और इधर हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो आ जाएगा y, और इसका समाकलन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर x बाई 2 की जगह पे लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और dx। अब इसको अलग अलग करके इसका समाकलन कर देंगे। y इज इक्वल टू समाकलन sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, इसका तो समाकलन हो गया। y इज इक्वल टू sec स्क्वायर क्या हो जाता है, tan x बाई 2, tan x बाई 2, और फिर 1 बाई 2 से मतलब जो 1 बाई 2 है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे आ जाएगा 1 बाई 2। तो उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा केवल x प्लस c। अब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू tan होगा केवल tan x बाई 2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा माइनस x प्लस c। तो यही है जिसमें c दिखता है ना, जहां पे c आपको दिख रहा है, c तक हम लोग लाके छोड़ दिए तो ये व्यापक हल होगा। और वही अगर x की कोई वैल्यू दी गई रहती और हम लोग c का मान निकाल करके तब रखे रहते तो वह विशिष्ट हल हो गया रहता। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, विशिष्ट हल निकालना और व्यापक हल निकालना। तो सवाल नंबर फर्स्ट जो था उसका जो व्यापक हल होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c दिख रहा है तो ये व्यापक हल है। अगर c का मान निकाल के रख देते तो वो विशिष्ट हल हो जाता। अब आगे दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। दूसरे सवाल के लिए देखिए क्या करना है, बिल्कुल वही सवाल है, उसी तरह आपको करना है। फिर से अपनी सुविधा के अनुसार dy, और इस चीज को हम इसके नीचे ला दे रहे हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dx। इतनी बात समझ आ गई। दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर हम दोनों तरफ समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, देखिए dy, और इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर dx। ये फॉर्मूला हो गया dy बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था dx by अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता था वो हो जाता था साइन इनवर्स x बाई ई प्लस सी, इसका समाकलन हो जाता था। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो y के टर्म में यहाँ पे x था तो साइन इनवर्स x बाई ए हमने लिखा था, यहाँ पे a की जगह 2 है और यहाँ जो x है ना, x की जगह पे y है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स y बाई 2, x बाई ए होता है ना, तो x की जगह पे यहाँ पे y है और a की जगह पे 2 है तो x बाई ए हो गया, और इधर हो जाएगा dx का समाकलन x प्लस सी, तो ये हमारे पास क्या हो गया साइन इनवर्स y बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, एक मिनट, केवल y बाई 2, अगर यहाँ से हम साइन इनवर्स को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, y बाई 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस सी, इनवर्स था ना तो साइन इधर आ गया, तो यहाँ बच गया y बाई 2 साइन x प्लस सी। अब y का मान निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 साइन x प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करना है आपको। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स, y को इधर ले चलते हैं तो क्या जाएगा 1 माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा। अब y को एक साइड लाना है हमको, तो dy बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। इतनी बात समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। पहले हमने क्या किया है कि जितने भी y वाले टर्म थे उनको हमने एक तरफ कर लिया है और x वाले टर्म को अलग कर दिया है। ठीक है, अब जब इसका हम लोग दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस वाई। ठीक, अब y का अवकलन y के रेस्पेक्ट में, तो y का अवकलन y के रेस्पेक्ट में तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई है ना। और इधर जो है x प्लस सी, तो सी वाला जो टर्म है उसको हम लॉग के टर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी लॉग है, तो लॉग के टर्म में लिख लेते हैं लॉग सी। ये बात समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। ठीक है, अब x को नहीं, माइनस कॉमन ले ले, माइनस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा ऐसा करते हैं, लॉग को इधर ले चलते हैं, लॉग लॉग एक साथ कर लेते हैं, तो लॉग लॉग को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी और प्लस इस x को हमने इधर ला दिया और ये जो लॉग वाला टर्म है उसको हम लोग उस साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग 1 माइनस वाई। ठीक, अब ये क्या हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग कॉमन लेते हैं, प्लस में होता है तो लॉग कॉमन होता है, तो प्लस में होता है तो इंटू हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग सी इंटू 1 माइनस वाई। ये बात समझ आई है कि नहीं, दोनों के बीच में प्लस है तो लॉग हमने कॉमन ले लिया, सी इंटू 1 माइनस वाई हो गया। अब 1 माइनस वाई की अगर आप वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई सी ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, और y इज इक्वल टू, वाई को उधर ले जाएंगे तो ये चीज इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सी
e के पावर माइनस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात अलग है कि यह जो आंसर है एनसीईआरटी की बुक से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तक भी जो है आपका आंसर जो है वो सही है। जब यहाँ से लॉग हटाना है ना, तो हम लोग ये मेथड होता है, तरीका होता है कि जब यहाँ से लॉग हटेगा तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई सी ई के पावर, ये वाला जो माइनस एक्स था ना वो ई के पावर में चला जाएगा, यानी हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। अब वाई का मान निकालना है तो वाई को हम लोग उधर लेके चले गए और 1 यहाँ था, ये 1 बाई सी ई के पावर माइनस एक्स को इधर ला दिया तो ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सी ई के पावर माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों जो है आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ आया है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को अलग कर लेंगे और y वाले टर्म को अलग कर लेंगे। तो उसके लिए sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस चीज को हम लोग इधर लेके आते हैं, माइनस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ dx है तो हम लोग यहाँ पे x वाले टर्म रखेंगे, tan x को यहाँ पे ला दे रहे हैं, tan x और ये हो गया dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर वाई बाई tan y और ये हो जाएगा dy। ठीक है, अब sec स्क्वायर एक्स बाई tan x dx प्लस इसको इधर ला दिए sec स्क्वायर वाई बाई tan y dy, इसका समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इधर भी और इधर भी। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा log tan x, ठीक है, प्लस log tan y और इधर तो कांस्टेंट है, 0 है, प्लस सी, तो प्लस सी जो है वो हम लोग कर लेंगे log सी, या इधर तो आपका 0 है तो 0 है तो 0 का समाकलन कुछ भी नहीं होगा, तो 0 का समाकलन क्या हो जाता है, 0 का समाकलन log सी, कांस्टेंट तो 0 है ना इधर, तो आप उसको log सी लिख सकते हो, कांस्टेंट है। ठीक है, इस वजह से अब अगर हम दोनों log कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, log, हमने log सी इसलिए कांस्टेंट लिया है ना क्योंकि यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी log लगा दिया गया है, tan x इंटू tan y और इधर हो गया log c, log और log कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है e के पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इधर ले चलते हैं इसमें, dx इज इक्वल टू, ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इधर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाय
e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dy। ये लाइन समझ आई है? हमने क्या किया है कि इस चीज को जो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x जो है इसको हमने इसके नीचे ला दिया है, तो यहाँ dy अकेला हो गया है, तो हमने बस इसको इस साइड लिखा हुआ है dy इज इक्वल टू e के पावर x। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह कर लीजिए dy इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे, इधर हो जाएगा dy और इधर हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। तो इसमें ना आपको इसको t मानना पड़ेगा, ये जो चीज है इसको t मानना पड़ेगा। लेट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इज इक्वल टू t। समाकलन जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का हो जाएगा -1 यानी ये। ठीक है, तो हम लोग e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर। ठीक है, अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा y और इधर आ जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई इसको तो आपने क्या मान रखा है, t माना हुआ है, तो t मान लीजिए और dx। अच्छा, इस पूरे की जगह पे हम लोग dt लिख देंगे क्योंकि e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx का मान dt के बराबर है, तो इसको हम लोग dt लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग t प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉग, हमने t किसको माना था, t हमने माना था e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, तो वो t हम लोग यहाँ रख लेंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क इंक नहीं थी ना मार्कर में, tan y इज इक्वल टू c, यहाँ भी लॉग लॉग कट गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। समझ आ गई है आपको अच्छे से? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले y वाले को एक साइड हम लोग कर लेते हैं और x वाले को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका हो जाएगा tan इनवर्स y और ये हो जाएगा d1 का तो x प्लस इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, अब ये tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स y को अगर हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं या y इज इक्वल टू tan इधर भी कर सकते हैं, तो आपका यह भी जो होगा आंसर हो सकता है, या फिर अगर आप y इज इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो tan को उधर ले चलेंगे, tan x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे आंसर लिखिए चाहे आप यहाँ पे आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। पहला काम हमारा यही होगा, x वाले टर्म एक साइड होंगे
और जितने भी y वाले टर्म हैं उनको हम लोग एक साइड कर देंगे। मतलब x वाले टर्म अलग, dx वाले टर्म और x वाले टर्म एक साथ, dy वाले टर्म और y वाले टर्म एक साथ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y log y dx इज इक्वल टू x dy। ठीक है, अब x x को एक साइड और y y को एक साइड करना है, तो dy के नीचे ये सारी चीजें चली जाएंगी, यानी ये हो जाएगा dy बाई y log y, और इधर x बाई dy के नीचे ये सारी चीजें, और इधर dx बाई x। ठीक है, ये लाइन समझ आई कि नहीं देख लीजिए। पहले हमने क्या किया है, जितने भी y और dy वाले टर्म है उनको एक तरफ रखा गया है, और जितने भी x और dx वाले टर्म है उनको एक साइड रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब दोनों तरफ समाकलन किया जाएगा, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर तो इसका तो हमारा आराम से आ जाएगा log x, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। लेट log y इज इक्वल टू t। मान लीजिए कि जो log y है उसको हमने t मान लिया है। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई वाई और dy बाई 1 बाई वाई, और फिर y का करेंगे x के t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy बाई dt। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका ना 1 बाई वाई, और ये हो जाएगा dy, और इधर क्या बचेगा, इधर आ जाएगा आपका dt, dy बाई dt। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy बाई वाई, सॉरी dy बाई वाई इज इक्वल टू dt। मतलब इस सवाल में जो ये dy बाई वाई है ना, इसकी जगह पे आप dt लिख सकती हैं, और log y को तो आपने t ही माना है, और इसका हो जाएगा log x। तो अब हमारे पास सवाल क्या हो गया, ये इस पूरे की जगह पे हम लोग रखेंगे dt, और log y की जगह पे रखेंगे हम लोग t। ठीक, और इधर log x प्लस c, और इसका भी समाकलन हो जाएगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log t इज इक्वल टू log x प्लस c। log t, log हमने किसको माना था, वो मान रख लीजिए, log का मान जो था। अब यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो यहाँ भी हम लोग log ही लगा लेते हैं। कांस्टेंट है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, सारी जगह log है तो c को भी हमने log के ही टर्म में ले लिया, तो ये हो गया log t माइनस log x इज इक्वल टू log c। ठीक, log t हमने किसको मान रखा है, log t हमने माना है log y को, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इधर अगर ले चलें तो ये तो ठीक है, इस साइड लाते हैं इसको, log c प्लस log x। अब देखिए ये हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log कॉमन ले लीजिए, और दोनों मल्टीप्लाइड में आ सकते हैं, c इंटू एक्स, log और log कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, log y इज इक्वल टू सी एक्स। जब यहाँ से log हटेगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर सी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। देखिए log y इज इक्वल टू सी एक्स दिया हुआ है, तो जब यहाँ से हम लोग log हटाएंगे तो y तो बचेगा, लेकिन यह चीज क्या हो जाएगा, e टू द पावर सी एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने 1 to 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसी तरीके से आप 8, 9, 10 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 10 को करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम लोग तिरछा गुणा करके dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx बना देंगे। ठीक है,
दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इधर भी समाकलन होगा, कुछ नहीं है तो 1 एक दूसरे, तो ये u इंटू भी वाले में फॉर्मूले पे बन जाएगा, ठीक है। या हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन, तो इसका समाकलन तो y हो जाएगा, और इसका खंडशः समाकलन करेंगे, फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन, यही होता है ना। इसी फॉर्मूले पे रखेंगे हम लोग, इधर तो आ गया है। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग फर्स्ट फलन मान लेंगे और 1 को सेकंड फलन मान लेंगे, तो सेकंड का यानी 1 का समाकलन x हो जाएगा, तो x हम यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये है, तो इसका समाकलन करें अवकलन करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है, और ये dx हो गया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर x हो जाएगा dx। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लें, लेट यहीं पे करा जाए क्या, चलिए यहीं पे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब हम किसका मान निकाल लें, x dx का मान निकाल लें, तो ये x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई 2, यानी x dx का मान हम लोग क्या रख लेंगे, माइनस dt बाई 2, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया हमारा सवाल, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस, इसको तो हमने t मान लिया है, और x dx का मान हमारे पास मिला है माइनस dt बाई 2, और इसको हमने क्या कहा था, अंडर रूट टी मान लिया था, ठीक है, ठीक, तो ये माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, या ऐसा करें, ऐसा नहीं करते, रुक जाइए, dx का मान निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 का तो हो गया 0 माइनस 2x dx dt, अब ये सारे मान उठा के हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये आ जाएगा dx बराबर माइनस dt बाई 2x, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं हम लोग, तो x इसको हमने अंडर रूट टी माना हुआ है, dx का मान हमारे पास निकला है माइनस dt बाई 2x, दिस एंड दिस कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस हो गया, x साइन इनवर्स x प्लस dt बाई अंडर रूट टी, ठीक है। इसका हमको समाकलन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस समाकलन करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, t की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये हो गया dt, इसका हमको समाकलन करना है, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस समाकलन करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक, 1/2 तो यहाँ रहे, छूट ही गया है, 1/2 यहाँ पे रहेगा बाहर, ये 2 जो था ना उसको हम बाहर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। अब ये क्या हो गया, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t के पावर माइनस नो प्लस 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, t के पावर 1/2, तो यह आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी प्लस c। अब t का मान रख लेते हैं हम लोग, t का मान क्या हमने माना था, t किसको माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो x साइन इनवर्स
एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे। सवाल हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि 1 माइनस ई के पावर एक्स tan y से भाग देने पर ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 माइनस ई के पावर एक्स इंटू tan y से क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाग करेंगे तो इधर करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स tan y बाई tan y, भाग देना है ना इतना से, और ये हो गया dx प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू tan y, इतना से हम लोग भाग देंगे। तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ई के पावर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स dx प्लस सेक स्क्वायर वाई बाई tan y dy। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई आपको कि क्या किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम I1 मान ले और इसको जो है हम लोग I2 मान ले, उसके बाद I1 और I2 का अलग अलग मान निकाल के लास्ट में यहाँ ला के रख के जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे I1 और इसको हम लोग कहेंगे I2। तो I1 में अब I1 को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो I1 को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग e के पावर x को t मान लेते हैं। ठीक है, लेट e के पावर x इज इक्वल टू t, तो e के पावर x को हम लोग t मान लिए, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x और इधर जाएगा dt बाई dx का मान निकाल लिया जाए, तो dx का मान हमको क्या मिल जाएगा, dx इधर आ जाएगा, इधर जाएगा dt बाई e के पावर x, वापस इसमें रखा जाए तो क्या हो जाएगा, e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x और dx, इसको तो हमने t माना था ना, e के पावर x को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था। ठीक है, चलिए, और dx का मान dt बाई dx, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, dt बाई 1 माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर x को तो हमने t मान लिया था, यानी dt बाई 1 माइनस t। अब इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ dt बाई 1 माइनस t, इसका हो जाएगा log t, और t का -1 हो जाएगा, मतलब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे माइनस log t, इसका आ जाएगा, t किसको माने थे हम लोग, माइनस log t हमने माना था e के पावर x को, और ये गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ा गया सब। चलिए फिर से करना पड़ेगा, इतना दूर आपका गड़बड़ हो गया। चलिए, I1 में 1 माइनस ई के पावर x को हम लोग t मानते हैं, लेट 1 माइनस ई के पावर x इज इक्वल टू t, जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, e के पावर x ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा dt बाई dx, यानी dx का मान हमको कितना मिल जाएगा, e के पावर dx का मान हमको मिल जाएगा dt बाई e के पावर x। ठीक है, अब वापस मान वहां पे रखेंगे तो हो जाएगा e के पावर x बाई, इसको तो हमने t माना था, dt dx का मान तो dt बाई e टू द पावर x, ये और ये कैंसिल हो गया,
अब हमारे पास क्या बच गया, एक चीज यहाँ पे और माइनस छूटा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस dt बाई टी, इसका समाकलन कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस लॉग टी। अब लॉग माइनस लॉग टी किसको हम लोग माने थे, टी हम लोग माने थे 1 माइनस ई के पावर एक्स को। ठीक है, तो ये I1 का मान हो गया। अब हम लोग I2 का मान निकालेंगे, I2 का मान यहाँ निकालते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा log 10y। I2 में sec स्क्वायर y बाई 10y, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log, अभी हमने एक सवाल किया था इस पे, log 10y। ठीक है, अब I1 और I2 का मान इस इक्वेशन समीकरण नंबर 1 में रखा जाए। I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान हमको मिला है माइनस लॉग 1 माइनस ई के पावर एक्स। ठीक है, और प्लस इसका मान मिला है लॉग 10y। ठीक, और जीरो है, कांस्टेंट है, तो हम लोग लॉग सी ले लेते हैं उसको, क्योंकि सारे जगह लॉग है तो उसको भी हम लोग लॉग सी ले लेंगे, लॉग सी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, log 10y माइनस, तो इसको हम लोग इधर लेके चलते हैं, log 10y इज इक्वल टू log c, और ये चीज उधर चला जाएगा तो ये जाएगा प्लस log 1 माइनस ई के पावर x, तो ये हो जाएगा log 10y इधर log c इंटू 1 माइनस ई के पावर x। ठीक है, log और log कैंसिल हो गया, यानी 10y इज इक्वल टू, हमारा आंसर हो गया 10y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई के पावर x। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंटू का साइन है, c इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x। ठीक है,